अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार दुआ और ज़ोआ के जहान में। हो गया था नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पर दुआ मुझे लेके जा रही है नीचे, क्योंकि उसे झूला झूलना था गाइस। इतनी धूप में इतने मुझे नीचे लाया है क्योंकि उसे झूला झूलना है। ओके, हाय करो, सबको सलाम करो। तो गाइस हमें हमारी बेटी को झूला भी देना पड़ता है। इट्टू को इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, इतना अच्छा। अगर हम यहाँ पर, हाँ जी, हाँ, अगर हम यहाँ पर 10 दिन भी रहेंगे ना तो भी इट्टू को चलेगा, लेकिन नहीं रहेंगे, मुझे घर पे जाना है। घर घर होता है, और बाहर कितना भी आओ अच्छा तो लगता है, लेकिन घर घर होता है गाइस। काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। हाँ जी, तो अभी हम सोच रहे कि हमारे घर पे भी हम ना एक झूला लगवा ले बच्चों के लिए। जैसे कि अभी वो 3 BHK है, इतने बड़े घर का तो हम ज़्यादा हिस्सा यूज़ ही नहीं करते, तो सोच रहे कि वहाँ पर बच्चों की खेलने की चीज़ें रख जावे। झूला हो गया, स्लाइडिंग हो गई, या ऐसे कुछ और रख दे। मेरे हिसाब से तो अभी हमारे घर पे 2 झूले मुझे लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि एक छोटी वाली बेटी के लिए और एक किट्टू के लिए ना। इत्तू, क्योंकि मुझे पता है इत्तू तो देने वाली नहीं अपनी बहन को कुछ भी। इत्तू बोलेगी नहीं ये मेरा है, आप उठ जाओ, मुझे तो बैठने के लिए ना इत्तू। हाँ, ये तो अच्छा है कि यहाँ पर मतलब हम आए तो कोई बच्चा नहीं है इत्तू के एज का, वरना अगर कोई बच्चा होता और मेरे इत्तू को नहीं बैठने मिलता तो बस ये तो हमारी जान खाती कहीं और कुछ नहीं करती। बस बच्चे को कुछ नहीं बोलती, उठो, कुछ हटो, मुझे बैठने दो, कुछ नहीं, हमारी जान खाती। क्या आप ही बोलो उसे उठने, आप ही बोलो उसे मुझे देने। हाँ जी, जी बेटू। यहाँ पर हमने होटल से चेकआउट कर लिया था, कार में बैठ के हम लोग जा रहे थे भाईंदर स्टेशन, क्योंकि हमें वहाँ से ट्रेन पकड़नी थी। और वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि जो हमने डिसीजन लिया था वो काफ़ी ख़राब था। ये देखिए, हमें ट्रेन में चढ़ने के लिए मिला ही नहीं गाइस। इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा कि वहाँ जो डेली ट्रैवल करने वाली जो लेडीज़ रहते ना, वो हमें कह रहे थे कि इतने छोटे बच्चों को लेकर आप चढ़ पाओगी, आप एक काम करो, आप जीन्स डब्बे में जाओ। जेंट्स कह रहे थे कि मैडम आप जीन्स में मत आओ, आप माल डब्बे में जाओ। क्या 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 ये हो रहा था। मैं 2 सेकंड के लिए एकदम ये हो गई थी कि जाऊँ या ना जाऊँ। एंड में मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे नहीं जाना है ट्रेन से, मैं ओला से चले जाऊंगी 2 पैसे ज़्यादा देकर, लेकिन मैं ट्रेन से नहीं जाऊंगी। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल करके बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बाबा, तुम ओला वगैरह बुक कर लो। ओला बुक करी और मैंने लोकेशन डाला था मेरे यहाँ का, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि इतने कम पैसे में नज़दीक का ही कहीं का लोकेशन हो सकता है। फिर भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि जान एक बार देखो लोकेशन कहीं आसपास का तो नहीं है। और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि बाबा ये तो सच में आसपास का ही होगा। और वैसे ही हुआ, लोकेशन निकला बोरीवली का और हमें आना था पालघर बोईसर। यहाँ पर मेरे बच्चे पूरी तरह से एकदम पसीने में लथपथ हो गए थे। इतने दोनों को इतना, और गर्मी में इतने ज़्यादा वो चिड़चिड़े हो गए थे, इतने ज़्यादा। जोहा को देखिए आप, जोहा के पूरे बाल जो हमेशा खड़े रहते हैं ना, वो एकदम चपटे हो गए थे, मतलब इतने उसको पसीने आ रहे थे। और मतलब ये गाड़ी में AC तो चल रहा था, लेकिन वो इतने टाइम एक ही जगह पर खड़ी थी, तो फिर उस वजह से वो कूलिंग भी नहीं हो रही थी सही से। उन भैया ने कहा मैडम जैसे वो चलने लगेगी गाड़ी वैसे वैसे वो अच्छे से कूलिंग होगी। मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन तब तक के लिए जो मेरे बच्चे एकदम परेशान हुए। हाँ, अच्छा हुआ कि मैंने दुआ को कुछ और नहीं कपड़े पहनाए थे, वरना वो एकदम ये हो जाती। और अच्छा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोल दिया था कि जान तुम बेटू के भी कपड़े चेंज कर दो। उसको मैंने कोई दूसरी फ़्रॉक पहनाई थी, पर उन्होंने कहा कि चेंज कर दो वरना वो बहुत परेशान हो जाएगी। तो फिर मैंने उसको अच्छा हुआ चेंज करा दिया था। और यहाँ पर देखिए ये लोग हमें बाय कर रहे हैं, हाय कर, इनका ही चल रहा था। ये लोग कह रहे थे कि मम्मी कह रही थी बेसिकली कि हमें भी लो ज़रा,
मैंने कहा ठीक है भैया आ जा। बाजू में ऑटो में एक भैया थे, वो हमें ऐसे देख रहे थे कि कर क्या रही हूँ मैंने कहा अभी इनसे अगर मैं शर्म आई तो फिर मैं ऐसे शर्म दे ही रहूँगी। इतना थोड़ा तो मुझे अपना मतलब जो भी है डर वगैरह जो पब्लिक में मैं नहीं शूट कर पाती हूँ, वो मुझे थोड़ा सा निकालना पड़ेगा अपने दिल से, तभी जाकर मैं थोड़ी अच्छी और व्लॉगिंग कर सकूँगी। और यहाँ पर देखिए गाइस इतनी ट्रैफिक है, परेशान हो गए थे वहाँ पर। और ये मीरा रोड तो पहचानने में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एकदम बॉम्बे साइड चली गई हूँ। इतना अच्छा मीरा रोड लग रहा है, मतलब मेरा तो आने का दिल ही नहीं था ना, मम्मी का आने का दिल था। मम्मी घर पे आने के बाद बच्चे बोलती है अच्छी घर पे नहीं आना था और थोड़ी टाइम रहना था वहाँ पर, मुझे ज़रा भी दिल नहीं कर रहा है यहाँ पर अभी। तो ठीक है देखेंगे, हम फिर से शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ पर, कोई बात नहीं। थोड़ा यहाँ पर अगर काम वाम सब हो जाए उसके बाद हम वहीं पर ना खड़े होकर ना बाहर देखना था। और फिर उसको नींद भी आ रही थी, तो मतलब क्या ही करे, उसको समझ में ही ना, इतने सा तो बच्चा है मेरा, क्या क्या करेगी एक टाइम पर। तो मैंने उसको ऐसे लिया था तो वो अपना वहाँ पर पकड़ रही है, उसका क्या ही क्या चल रहा है। और इत्तू को यहाँ पर देखिए कैसे अपने नानी की गोदी में, इतना मतलब उसको नानी हमेशा चाहिए ही रहती है। वो वहाँ पर गई थी ना मामा के घर पे मेरे, वहाँ पर भी उसने उसके नानी का हाथ नहीं छोड़ा ना साथ छोड़ा। नानी जहाँ पर जा रही थी, मतलब अभी इतने टाइम बाद मम्मी वहाँ पर गई थी, तो मम्मी सबसे मिल रही थी। तो मम्मी की एक फ्रेंड है, मम्मी उनसे मिलने गई थी। तो इत्तू बोलते हैं मम्मा मैं भी आऊँगी, और साथ में चली गई। मेरी मामी बोलते हैं काय गो तुझी पोरगी तुझ्या आईच्याच बर्थडे। मैंने कहा हो। यहाँ पर दुआ को देखिए, उसकी आँखें एकदम नींद उसकी आँखों में भरी है ऐसे लग रहा है, पर वो सो ही नहीं रही थी। बाद में वो सो गई थी। और यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं ज़ोहा को चेक कर रही थी कि ज़ोहा सो रही है या नहीं, पर वो भी सोने आ रही थी। उसकी आंखें देखी, उसको भी एकदम नींद आ रही है, वो भी अपना सोने आई थी। बाद में फिर मैंने उसे गोद में लिया अच्छे से, फिर वो सो गई थी। बेटू इतू नहीं करो ना, बस मेरे घर पे यही चलते रहता है। यहाँ पर अगर वॉइसिंग भी करो तो भी दोनों को वहाँ पर देखना पड़ता है कि दोनों मस्ती ना करें। हाँ तो मैं ये कहती देखिए, यहाँ पर दुआ भी सो गई थी, नानी भी सो गई है, और मतलब ये तीनों सो गए और मैं अकेली जाग रही। अभी हमारी गोदी चेंज हो चुकी है, मेरे गोदी में आ गई इत्तू और मम्मी के गोद में है पेटू। हालांकि पेटू भी बड़ी है, बैठ सकती है सीट पर नहीं, उसे तो मम्मा और नानी की गोदी चाहिए रहती है। क्या कर रहा है ऐसा, आज का दिन ही हमारा बहुत एकदम अजीब ही जा रहा है। बहुत सारे आज दुनिया भर के गड़बड़ाहट सब हमारे साथ ही हो रही है। तो हाँ तो अभी हमने जहाँ पर रहते बोई से सब लोग आगे आ चुके हैं। और हाँ जी हाँ बोला मैं, सोचिए हम बोईसर से आगे निकल के आ चुके हैं। और हाँ मतलब जो भी होना है वो मेरे साथ ही होना है, और आज ही होना है। जब बच्चे दो मेरे साथ है तभी होना है। हाँ मतलब और कुछ नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता मेरे साथ। सारी दुनिया भर की मुसीबत आज मेरे साथ ही।